बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 की मैथ्स में चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें गिवन नंबर का करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। जो भी नंबर गिवन होगा उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है वो है 57। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, हम क्या करते हैं कि रफ वर्क में गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास क्या है, 57 है। 57 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 5.7। पॉइंट यहाँ पर था, 1 टाइम मैंने इसको मूव किया तो पावर क्या आ जाएगी, 10 पावर 1। तो इस गिवन नंबर का करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से अब देखिए, जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है वो 7.4 का फाइंड करना है। अब 7.4 देखिए, पॉइंट जो है ना वो ऑलरेडी नॉन जीरो डिजिट के बाद है, उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट है। तो क्योंकि पॉइंट को हम मूव नहीं कर सकते फर्दर साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से एक और नंबर है, थर्ड पार्ट, जिसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, करेक्टरिस्टिक ही फाइंड करना है। वो अब देखिए आपके पास है 5.63। इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो इधर भी देखिए, पॉइंट अगेन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं हो सकते, इसलिए हमने इससे करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी नॉन जीरो डिजिट के बाद है। अब सेम इसी तरीके से ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 4 जो है वो बुक में सेम है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 हमारे पास है 982.5। इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन, इधर मैं रफ वर्क की हेडिंग दे देता हूँ। मेरे पास क्या नंबर है, 982.5। देखिए, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, 2 भी है, 8 भी और 9 भी, 3 है। लेकिन लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो फर्स्ट 9 डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट को मूव करेंगे 2 टाइम, तो ये बन जाएगा 9.825 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। ठीक है। तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास 10 पावर क्या आ गया, 2 आ गया ना। तो इस गिवन नंबर का पार्ट 5 का हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक बनेगा वो भी क्या बनेगा, 2 बनेगा। सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 6। पार्ट 6 में हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है 7824 का। इसका भी सेम उस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, क्योंकि पॉइंट लास्ट में है। तो मेरे पास क्या गिवन है, 7824 इक्वल्स टू, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है, तो मैंने कितने टाइम मूव करना है, 1 2 और 3, इस पॉइंट 7 के बाद लाना है। तो 3 टाइम मूव किया तो ये बन जाएगा 7.824 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही हो गया। सेम इस तरीके से एक और पार्ट है इसका, देखिए हमारे पास पार्ट 7। पार्ट 7 में हमने करेक्टरिस्टिक किस नंबर का फाइंड करना है, 186, और उसके बाद 3 जीरोज़ है हमारे पास। कितने जीरोज़ है, 3 जीरोज़। तो अब देखिए, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, क्या है नंबर 8186 000 है ना, इक्वल्स टू, देखिए पॉइंट यहाँ लास्ट में है, तो कितने टाइम मूव हो गई है, 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा 1.86 देन 000 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखिए, जिसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, पार्ट 8। पार्ट 8 में हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे 0.71 का। इसमें भी सेम वही तरीका हम यूज़ करेंगे। देखिए, हमारे पास रफ वर्क में हम लिख लेते हैं कि नंबर क्या गिवन है, 0.71। पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। हमारे पास क्या है, पॉइंट ये 7 है ना, तो मतलब इस साइड पे मूव करेंगे पॉइंट को, तो ये बन जाएगा 7.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, -1। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? यानी कि आप आसानी से किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हम उसको
साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर ले तो हमारे पास जो 10 पावर आएगा वो क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग मीन्स हमने लॉग फाइंड आउट करना है। जो गिवन नंबर उसको क्या फाइंड करना है, लॉग। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है लॉग 87.2, इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है लॉग फाइंड करने के लिए, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटिसा। अगर आप करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड कर लेते थे इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, लॉग 87.2। हम इसका करेक्टरिस्टिक देखिए, मेरे पास जो नंबर गिवन है, मैं इसको यहाँ पे रफ वर्क, नंबर मेरे पास जो गिवन है वो 87.2, इसको हम किस में चेंज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये यूँ बन जाएगा ना 8.72, पॉइंट कितने टाइम मूव हुआ, 1 टाइम, तो 10 पावर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक इसका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड आउट करना है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए देखिए हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, टू फाइंड मेंटिसा, ठीक है, वी सी, देखिए क्या 87, आपने हमेशा दो नंबर्स को कंबाइन करना है और शर्त ये कि वो दो नंबर जो है वो 10 या 10 से ग्रेटर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉग 10 से स्टार्ट होता है। तो मेरे पास क्या है 87, वी सी 87, साथ कौन सा नंबर है 2, इन द कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स, इन द कॉलम ऑफ 2 विच इन लॉग टेबल, ठीक है, साथ ये भी मेंशन कर ले, इन लॉग टेबल विच इज, अगर आप 87 को लॉग टेबल में 2 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास आएगा 9405, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेंटिसा लिखना है किस तरीके से, आपने मेंटिसा की हेडिंग देनी है और मेंटिसा हमेशा 0 पॉइंट होता है क्योंकि मेंटिसा की जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। तो इस नंबर को मैं किस तरीके से लिखूंगा, 0.9405, ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास लॉग किस तरीके से लिखेंगे, लॉग 87.2 इक्वल्स टू, करेक्टरिस्टिक क्या हमने फाइंड किया 1, प्लस मेंटिसा क्या फाइंड किया 0.9405, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो इससे क्या आ जाएगा 1.9405, या आपके पास क्वेश्चन नंबर इनके पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमने जो लॉग फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट है लॉग 37,300, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कि लॉग जब आप फाइंड कर रहे हो ना, मैक्सिमम आपके पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, नॉन जीरो 4 डिजिट्स। अगर लास्ट नंबर जीरोज आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास नंबर्स जो है वो 4 से इंक्रीज़ करते हैं फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट में 2 ज़ीरो है इससे हमारे लिए कोई इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन लॉग 37,300। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक हो गया। अब मैंने इसका क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक। तो इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेता हूँ। नंबर मेरे पास 37,300, पॉइंट बिल्कुल लास्ट में है तो कितने टाइम मूव होगा 1 2 3 4, तो मतलब ये नंबर यूँ बनेगा ना 3.7300 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, कितने टाइम मूव हुआ है 4 टाइम या 5 टाइम मूव होगा, 1 2 3 4 टाइम मूव किया हमने। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 4। अब हमने लॉग फाइंड मेंटिसा फाइंड करना है तो सेम वही सेंटेंस लिखेंगे, टू फाइंड मेंटिसा वी सी, किसको देखेंगे 37 को, किस कॉलम में 3 के कॉलम में ना, वी सी 37 अंडर द कॉलम
अंडर द कॉलम ऑफ 3 इन लॉग टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज क्या, जब आप इसको लॉग टेबल में देखेंगे तो इससे आपके पास आएगा 57 17। सही है। अब मैंने मेंटीसा लिखना है, तो देखिए मेंटीसा को आप किस तरीके से लिखेंगे। सो मेंटीसा m इक्वल्स टू 0.5717। सही हो गया। नेक्स्ट, सो हमारे पास किस चीज़ का लॉग था, लॉग 37 300 इक्वल्स टू, क्या करते हैं लॉग में, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करते हैं ना, तो करेक्टरिस्टिक क्या है 4, मेंटीसा क्या है हमारे पास 0.5717, दोनों को प्लस करें तो इससे आ जाएगा 4.5717। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें पार्ट 3। पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में भी हमने सेम यही मेथड यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब देखिए पार्ट 3 में हमारे पास जो गिवन लॉग है वो है लॉग 753। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लॉग 753। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या बनेगा 2, क्योंकि पॉइंट यहाँ लास्ट में, इसको कितने टाइम मूव करेंगे 2 टाइम, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, वही सेंटेंस लिखेंगे, टू फाइंड मेंटीसा वी सी, किसको देखेंगे 75 को, किस कॉलम में 3 के कॉलम में ना, वी सी 75 अंडर द कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर द कॉलम ऑफ 3, ठीक है, यहाँ पर ऑफ 3 इन लॉग टेबल, किस टेबल में देखना है, लॉग टेबल, विच इज, जब आप इसको 75 को 3 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास जो लॉग आएगा वो आएगा 87 68। ठीक है। अब हमने इसको मेंटीसा में लिखना है, तो देखिए मेंटीसा क्या हो जाएगा हमारे पास, सो मेंटीसा इक्वल्स टू 0.8768। सही हो गया। देन अब हमारा लॉग क्या बन जाएगा, लॉग 753 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 2 प्लस मेंटीसा, मेंटीसा हमारे पास है 0.8768, दोनों को प्लस करें तो इससे आ जाएगा 2.8768। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 देखें हमारे पास है लॉग 9.21, हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लॉग 9.21, सही है। तो करेक्टरिस्टिक देखिए पॉइंट ऑलरेडी नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सेकंड हमने क्या करना है, मेंटीसा, मेंटीसा को किस तरीके से फाइंड करेंगे, टू फाइंड मेंटीसा वी सी, हम 92 को किस कॉलम में देखेंगे 1 में, तो वी सी 92 अंडर द कॉलम, अंडर द कॉलम ऑफ 1 विच इज, जब आप 92 को 1 के कॉलम देखेंगे, 1 के कॉलम में देखेंगे लॉग टेबल में, तो इससे आपके पास आएगा 96 40, क्या लिखेंगे, मेंटीसा m इक्वल्स टू 0.9641। ठीक हो गया। देन इसके बाद लॉग 9.21 इक्वल्स टू, लॉग किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 0 प्लस मेंटीसा क्या है 0.9641। ठीक हो गया। तीनों को जब प्लस करेंगे दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9641।
ये हमारे पास इसके पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 का हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है हमारे पास लॉग, ठीक है, लॉग 0.00159, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 0.00159। अब यहाँ पर देखिए इस नंबर का तो हमें साइंटिफिक नोटेशन भी चाहिए, इनके हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज करना है। यहाँ पर आपके पास 0.00159 ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास पॉइंट सबसे यहाँ पर है आपके पास, और उसके 0 पॉइंट, हमें पॉइंट चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो देखिए पॉइंट के बाद जो ये पहले नंबर है वो भी 0 है, दूसरा नंबर भी 0 है, लेकिन तीसरा जो है नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पॉइंट 3 टाइम मूव करके 1 के बाद यहाँ पर लाना है। तो ये बन जाएगा 1.59 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक बना है इस नंबर का वो बनेगा -3। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। तो सेम उसी तरीके से ही हम क्या करेंगे, टू फाइंड मेंटिसा, टू फाइंड मेंटिसा वी सी। अब यहाँ पर देखिए 15 को हम देखें, क्योंकि यहाँ पे 15 ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, वी सी 15 अंडर द कॉलम, अंडर द कॉलम ऑफ 9 इन लॉग टेबल। ठीक है, लॉग टेबल में हम इसको देखेंगे विच इज, जब आप 15 को 9 के कॉलम में देखेंगे लॉग टेबल में, तो इससे आपके पास आएगा 2014। ठीक हो गया। सो हमारे पास जो मेंटिसा बन जाएगा m इक्वल्स टू 0.2014 बन जाएगा। सही है, तो इसके बाद क्या होगा, हमने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग जो गिवन क्वेश्चन है लॉग 0.00159 इक्वल्स टू, लॉग किस चीज़ से कॉम्बिनेशन है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा का। तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या फाइंड हुआ है, -3 प्लस मेंटिसा क्या है 0.2014, दोनों को प्लस करें। तो इससे देखिए यहाँ पर अब जब भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा ना, तो आपने ये नहीं करना कि इसको इससे माइनस कर देना है, इस -3 को आपने सिंपली 0 की जगह रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा 3.2014, और ये जो करेक्टरिस्टिक वाला माइनस है यहाँ आपने इस 3 के ऊपर लगा देना है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस 3 के ऊपर इस लाइन का मतलब है कि सिर्फ ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटिसा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 जो हमें गिवन है वो है लॉग 0.0256, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से पहले तो हम अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, सॉल्यूशन लॉग 0.0256। सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए रफ वर्क हम करते हैं करेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए। नंबर क्या गिवन है 0.0256। तो 0 पॉइंट के बाद देखिए पहला जो नंबर है वो क्या है 0, दूसरा नंबर क्या है 2, मतलब नॉन जीरो है। तो हम पॉइंट को 2 के बाद यहाँ पर लेकर आएंगे। तो कितने डिजिट मूव करेंगे, पहले 0 फिर 2, तो मतलब 2 टाइम मूव करेंगे। तो ये बन जाएगा 2.56 इंटू 10 पावर -2। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -2। अब हमने क्या फाइंड करना है, मेंटिसा। टू फाइंड मेंटिसा, टू फाइंड मेंटिसा, ठीक है, वी सी, किसको देखेंगे 25 को, किस कॉलम में, 6 के कॉलम में, 6 के कॉलम में। तो वी सी 25 अंडर द कॉलम 6 विच इज़, जब आप 25 को 6 के कॉलम में देखेंगे इन लॉग टेबल में, तो इससे आपके पास आएगा 40
82। ठीक है, तो हमारे पास मेंटीसा क्या बन जाएगा, मेंटीसा m इक्वल्स टू 0.4082। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए। सो क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, लॉग 0.0256 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक है, हमारे पास इसके किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, -2, मेंटीसा 0.4082। जब दोनों को प्लस करेंगे तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में क्या तरीका बताया है कि बन जाएगा 2.4082 और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट गिवन है, पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में हमने लॉग फाइंड करना है, लॉग 6.753। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा लॉग 6.753। तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा इस नंबर का, क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी किसके बाद है, नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा 0। मेंटीसा, देखिए मेंटीसा क्या आएगा इसका, मेंटीसा किस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर देखिए मेंटीसा के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहले हम मेंटीसा देखेंगे 67 को 5 के कॉलम में। ठीक है, जब आप 67 को 5 के कॉलम में देखेंगे तो इससे आपके पास आएगा 8293। ठीक है, देन एक नंबर और भी हमारे पास है 3 को हम देखेंगे डिफरेंस कॉलम में। जब आप 3 को डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो इससे आपके पास आएगा 2। सही है, तो इन दोनों को आप प्लस कर लें तो इससे आपके पास आ जाएगा 8295। तो मेंटीसा क्या आ जाएगा, 0.8295। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। तो लॉग क्या है, 6 किस चीज़ का लॉग है, 6.753 का। तो लॉग जो है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का। तो यहाँ पे पुट कर दें, करेक्टरिस्टिक 0, मेंटीसा 0.8295, दोनों को प्लस करें तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.8295। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें भी हमने सेम यही लॉग ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 3, फाइंड द लॉग, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर। जो हमें नंबर गिवन है इसका हमने क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। अब देखिए फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2476, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। सही है, हमारे पास जो नंबर है हम इसको क्या करते हैं, लेट एक्स कर लेते हैं, एक्स के इक्वल कर लेते हैं। या फिर हम डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू जो नंबर गिवन है 2476, इसको हम किसके इक्वल, अब इस दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दें। लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 2476। सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है, इस नंबर का। ठीक हो गया। या आप इसको अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप इसको यूँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड आउट करना है ना। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लें कि हमने फाइंड करना है लॉग 2476 और इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमने लॉग फाइंड आउट करना है। तो लॉग किसका फाइंड आउट करना है, और लॉग में क्या चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है, करेक्टरिस्टिक ज़रूरी है ना। तो हमें इस नंबर का करेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है। तो इस नंबर का करेक्टरिस्टिक देखिए क्या आएगा आपके पास, 2476, पॉइंट लास्ट में है। तो पॉइंट को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि क्या है 2। तो कितने टाइम मूव हो गई है, 1 2 3। तो 10 पावर क्या बनेगी, 3 बनेगी ना।
तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड आउट करना है। तो सेम उस तरीके से लिखेंगे, टू फाइंड मेंटिसा वी सी, किसको देखेंगे, 24 को किस कॉलम में, 7 के कॉलम में, वी सी 24 अंडर द कॉलम, ठीक है, कॉलम की स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, अंडर द कॉलम ऑफ 7, ठीक है, इन लॉग टेबल। जब आप इसको लॉग टेबल में देखेंगे तो इससे क्या आएगा आपके पास, विच इज, जब मैंने इसको लॉग टेबल में देखा तो मेरे पास आया 39 27, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 6 भी है, तो अब 6 को मैं किस में देखूंगा, डिफरेंस कॉलम में, एंड डिफरेंस, जो इसमें डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, डिफरेंस इज 11। सो अब इन दोनों को आपने प्लस करना है, किसको, इसको लॉग को भी और डिफरेंस को भी। तो ये आपके पास आ जाएगा 39 27 प्लस 11, दोनों को प्लस करें तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, 39 38। सो ये हमारे पास मेंटिसा जो बन जाएगा, मेंटिसा इक्वल्स टू 0.3938, सही हो गया। तो अब देखिए लॉग 2476 है हमारे पास, तो लॉग किसका कॉम्बिनेशन है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा का। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास 3, मेंटिसा मेरे पास 0.3938, दोनों को प्लस कर ले तो इससे आ जाएगा 3.3938, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमने फाइंड करना है 2.4 का लॉग। सोल्यूशन, तो क्या बन जाएगा, लॉग 2.4, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, क्लियर नज़र आ रहा है, इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब मेंटिसा में हम क्या करेंगे, 24 है ना, 24 को हम देखेंगे 0 के कॉलम में। तो जब आप 24 को 0 कॉलम देखेंगे तो इससे आपके पास जो मेंटिसा आएगा वो 0.3802, सही हो गया। सो लॉग 2.4 इक्वल्स टू, करेक्टरिस्टिक क्या है 0 प्लस मेंटिसा क्या है 0.3802, दोनों को प्लस कर ले से आ जाएगा 0.3802। तो ये आपके पास इस पार्ट 2 का आंसर बन जाएगा, सही हो गया। नेक्स्ट है जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में है लॉग 92.5, ठीक है, हमने इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन सिर्फ आपके पास क्या गिवन है, 92.5, इसका हमने लॉग मैंने यहीं पे अप्लाई कर लिए। तो अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, इसके बाद आ जाएगा लॉग 92.5। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक क्लियर नज़र आ रहा है, क्या बन जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक 1। सेकेंड हम क्या फाइंड करेंगे, मेंटिसा। तो मेंटिसा को लॉग टेबल में 92 को किस में देखेंगे, 5 के कॉलम में। जब आप 92 को 5 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 9661। तो मेंटिसा क्या बन जाएगा, 0.9661, सही है। सो लॉग 92.5 इक्वल्स टू, लॉग किसका कम्बिनेशन है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का ना, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या है आपका 1, मेंटिसा 0.9661, दोनों को प्लस करें तो इससे आ जाएगा 1.9661। तो ये आपके पास इस गिवन क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, सही हो गया। सेम इसी तरीके से अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमने जो लॉग फाइंड करना है वो जो नंबर गिवन है 482.7। सोल्यूशन, सबसे पहले तो इस पर लॉग अप्लाई कर ले, बन जाएगा लॉग
482.7। तो अब देखिए इसका जो करेक्टरिस्टिक आपके पास आएगा वो क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 2। सही है। हमने अब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मेंटिसा। तो मेंटिसा को फाइंड करने के लिए हम वही सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर, देखिए टू फाइंड मेंटिसा वी सी इसको देखेंगे 48 को 2 के कॉलम में, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 अंडर द कॉलम ऑफ 2। जब आप 48 को 2 के कॉलम में देखेंगे स्टूडेंट्स, उससे जो आपके पास आएगा विच इज, ठीक है। 48 को 2 कॉलम में देखने से आपके पास क्या आ रहा है, 68 36। अब पॉइंट के बाद भी हमारे पास नंबर है 7 को हम देखेंगे डिफरेंस में, ठीक है। एंड डिफरेंस हमारे पास जो इसका आएगा, एंड डिफरेंस इज 6। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर देखें 68 36 प्लस 6, इससे आ जाएगा 68 42। तो हमारे पास जो मेंटिसा बनेगा, क्या बनेगा, मेंटिसा m इक्वल्स टू 0.6842। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है log 482.7 इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है कि लॉग करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करते हैं ना, तो करेक्टरिस्टिक क्या है मेरे पास 2 और मेंटिसा क्या है 0.6442 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर इसको हम सही कर लेते हैं 6842, 68, इसको भी यहाँ पर भी सही कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंटिसा क्या बन जाएगा 0.6842। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा 2.6842। ये हमारे पास इसके पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो पार्ट 5 में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो 0.783। सही हो गया स्टूडेंट्स। इसका हमने फाइंड आउट करना है लॉग, तो ये बन जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले तो इस पर लॉग अप्लाई कर दें, लॉग 0.783। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा आपके पास, करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 1। और मेंटिसा क्या बनेगा इसका, मेंटिसा को हम देखेंगे 78 को किसके कॉलम में, 3 के कॉलम में। 78 को जब आप 3 के कॉलम में देखेंगे तो इससे जो आपके पास नंबर आएगा वो आएगा 8938। तो मेंटिसा किस तरह बन जाएगा 0.8938। हमें जो क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन क्या है आपके पास, लॉग 0.783 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक क्या है 1 प्लस मेंटिसा क्या है 0.8938, दोनों को प्लस कर ले, इससे आ जाएगा 1.8938। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट को पार्ट देखिए, पार्ट 6। पार्ट 6 में जो हमें नंबर गिवन है वो है 0.0566। इसका हमने क्या फाइंड करना है, लॉग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन, इस पर लॉग अप्लाई कर लिया, बन जाएगा लॉग 0.09566। तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, देखिए यहाँ से पॉइंट मूव करेगा तो 9 के बाद आएगा, कितने नंबर को क्रॉस करेगा, 2 नंबर्स को। तो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा हमारे पास -2। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 95 को किस कॉलम में देखेंगे, 6 में, और डिफरेंस क्या है 6। तो अब यहाँ पर लिखें टू फाइंड मेंटिसा वी सी 95 अंडर द कॉलम, ठीक है, अंडर द कॉलम ऑफ 6, ठीक है, इन लॉग टेबल विच इज, जब आप 95 को 6 में देखेंगे इससे आपके पास आएगा 9805 एंड डिफरेंस इज, ठीक है,
मतलब जब डिफरेंस कॉलम में 6 को देखेंगे डिफरेंस इज 3। सो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर ले, 3 को भी और ये 9805 को भी। तो यहाँ पर देखें 9805 प्लस 3 इक्वल्स टू 9808। तो मेंटीसा क्या बन जाएगा आपके पास, मेंटीसा इक्वल्स टू 0.9808। सही है। इसके बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको लिख लेंगे, लॉग 0.09566। लॉग किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का ना। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा आपके पास, करेक्टरिस्टिक क्या फाइंड किया आपने, -2। मेंटीसा क्या फाइंड किया, 0.9808। दोनों को प्लस कर लें तो इससे आ जाएगा 2.9808 और इस माइनस को ऊपर लिख लें। जब भी आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा आपने इस नंबर को सिंपली 0 की जगह रिप्लेस करना है और ये माइनस इसके ऊपर लगा देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखें। पार्ट 7 में हमारे पास जो गिवन नंबर है वो है 0.0063735। सेम इसी तरीके से ही है। ठीक है। तो या सोल्यूशन, सबसे पहले इस पे लॉग अप्लाई कर लिया, बन जाएगा लॉग 0.0063735। तो देखिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद जो पहले नंबर है वो भी 0 है, दूसरा नंबर भी 0 है, तीसरा नॉन 0 है, तो मतलब 6 के बाद पॉइंट आएगा। कितने नंबर मूव करेगा, 3 नंबर्स। तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा वो बन जाएगा -3। अब हमने क्या करना है, मेंटीसा फाइंड करना है ना। तो टू फाइंड मेंटीसा वी सी, हम क्या करेंगे, वी सी 67, क्योंकि हमारे पास ये 67 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इससे पहले जो दो नंबर वो दोनों क्या हैं, 0 हैं। वी सी 67 अंडर द कॉलम ठीक है ऑफ 3। जब आप इसको 3 कॉलम में देखेंगे इससे आपके पास क्या आएगा, विच इज 8293। ठीक है, 67 को जब 3 के कॉलम में देखेंगे इससे आपके पास क्या आएगा, 8293। एंड जब 5 में डिफरेंस देखेंगे, एंड डिफरेंस इज 2। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में ऐड कर लेंगे। सो 8293 प्लस 2 इक्वल्स टू 8295। तो मेंटीसा क्या आ जाएगा, मेंटीसा इक्वल्स टू 0.8295। सही है। देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लॉग 0.006535 इक्वल्स टू, करेक्टरिस्टिक क्या है, -3, मेंटीसा क्या है 0.8295। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से देखिए अगेन करेक्टरिस्टिक नेगेटिव, तो इस 3 को 0 की जगह रिप्लेस कर लें और माइनस का साइन 3 के ऊपर, 0.8295 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।